बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सरसों का साग, जो कि पंजाब की सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे स्पेशल डिश है। और हल्की हल्की सर्दी सी आना शुरू हो गई है, तो जैसे आपको पता है कि सर्दियों की ये सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश होती है, तो आज हम यही बना रहे हैं। उसके लिए हमने लिया था 2 किलो साग और आधा किलो पालक थी, और आधा किलो के जितना ही हमने बातू लिया था, जो काट के छांट के थोड़ा कम हो गया था। तो ये हमने बाज़ार से कटवाया है। तो ये देखें, उसने सब कुछ मिक्स करके दे दिया है। ये हमने डाल दिया है कुकर के अंदर। जी, कुकर के अंदर बहुत शॉर्टकट तरीका है ये बनाने का और बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने नमक डाल दिया था साग के अंदर। और ये साग हमारा अभी तो फुल बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा और ये थोड़ा सा रह जाएगा, कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो ये देखिए, नमक डाल दिया है मैंने। इसमें बाथू और पालक और साग सारा कुछ मिक्स है। तो 2 किलो साग, आधा किलो पालक, और उसमें तकरीबन आधा किलो जितना ही बाथू होगा या उससे थोड़ा सा कम होगा, इतनी क्वांटिटी थी। और ये 1.5 टेबल स्पून डाला है नमक का। और पानी का तकरीबन मैंने हाफ़ लीटर पानी डाला है। ये है लहसुन, अदरक और धनिया बघार के लिए। और ये मिर्चें हैं जो हम इसके साथ ही डाल देंगे साग के। ये तकरीबन 250 ग्राम मिर्चें हैं, 1 पाव जितनी। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप कम डाल लीजिए, वरना साग हमेशा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो ये हमने पानी के साथ इनकी डंडियाँ उतार के मिर्चों को ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर वाले जग में, ताकि ये अच्छी तरह से बारीक हो जाए। तो ये देखें, ये साग के अंदर हमने मिर्चें भी डाल दी हैं पीस के, अच्छी तरह से ग्राइंड करके। तो इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको साग के अंदर। देखें, नीचे फ्लेम ऑन है, और जैसे जैसे साग इसको हो रहा है, गर्म पक रहा है, तो ये नीचे जाता जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे चला गया है। तो हमने मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा पानी जग के अंदर घुमा के उसी में डाल दिया, ताकि मिर्चें सारी हमारी चली जाएँ साग के अंदर, वेस्ट ना हो। तो ये देखें, ये हमने सारी मिर्चों को मिक्स कर दिया है, पानी इसके अंदर है। और हमने अब इसका ढक्कन बंद कर देना है। और विसल ऑन होने के बाद हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकाना है। आप 20 मिनट भी लगा सकते हैं, और 15 से 20 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। और उसके बाद हम इसको घोट लेंगे, जिसका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। तो जब तक ये पक रहा है, विसल ऑन है, हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो ये लिया था मैंने तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और एक लहसुन का जो फूल होता है, पूरी पोथी, वो ली थी। तो ये मैंने डाल दिया है इसको बारीक बारीक चॉप करके पैन के अंदर। फ्राइंग पैन या सॉस पैन, जो भी आप यूज़ करें, उसमें डाल दीजिए। तो ये तड़के की हम तैयारी करें। ये साथ में धनिया रखा है काट के, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके काट लें। तो ये 20 मिनट हो गए हैं, हम अपने साग को खोलते हैं। ये देखिए, ये कंडीशन है हमारे साग की। ये काफ़ी हद तक नीचे चला गया है, पानी वेपरेट हो गया है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो अभी फ्लेम हमारा ऑन है, और ये देखिए, हम इसको घोटने के साथ घोट रहे हैं। कुछ लोग इसको ब्लेंडर के जग में भी ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल तरीका सही नहीं है, क्योंकि उससे साग बिल्कुल चटनी की जैसा हो जाता है। जैसे वो देखने में साग लगता ही नहीं है, वो ऐसे लगता है कि हम चटनी खा रहे हैं। तो ये इस तरह का जो ये तरीका है, ये बेस्ट है। इससे साग बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है, तो ये ब्लेंड हो जाएगा। तो आपने साथ साथ इसको घोटते रहना है, और साथ साथ हमारी हीट जो है वो मीडियम है, फ्लेम इसका मीडियम है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और ये हल्का हल्का इसके अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है। तो हम अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच आटा, जो आम रोटियों वाला चक्की वाला आटा हम लेते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पानी आपको थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, वो ये आटा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये इसका साग का पानी अलग से हमें नज़र नहीं आएगा, और इसमें अच्छी सी लेस सी पैदा हो जाएगी। ये सब कुछ लोग मकई का आटा भी डालते हैं। तो ये देखें, साथ साथ हम इसको घोटते रहेंगे, आटा भी पक जाएगा, और साग जो हमारा अच्छी से रेडी हो रहा है। काफ़ी हद तक ये ब्लेंड हो चुका है, लेकिन हम इसको साथ साथ मज़ीद घोट रहे हैं, ताकि अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आए। बहुत स्मूथ टेक्सचर का हमारा साग होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। और ये देखें, इसको इस तरह से पकड़ के आप ज़ोर ज़ोर से इसको हिला लें, और घोटने के साथ इसको घोट लें। अगर आप हांडी में बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ज़रा तकरीबन हाफ़ से भी कम हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो ये देखें, हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अब हम तड़के को बना लेते हैं। घी को गरम करते हैं, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके अंदर लहसुन अदरक था, मैंने तकरीबन आधा कप घी डाल दिया है इसके अंदर। और ये साग घी में ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ऑयल डालना चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। मक्खन हम बाद में इसके ऊपर सर्व करते हुए डालेंगे। तो ये घी को गरम कर लिया है हमने, अदरक लहसुन बहुत बारीक चॉप करके इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसको हमने हल्का सा कलर देना है, इसका कच्चापन दूर करना है।
तो तब तक हम वेट करते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, साथ साथ हम इसको हिला रहे थे और बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस थोड़ी देर तक हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हमारा डिज़ायर्ड जो कलर था वो आ चुका है। अब इसमें हम साग ऐड कर देंगे। तो पूरा मैं साग इसमें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि फ़्रेश जो बघार होती है वही अच्छी लगती है। तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी जो हमारे साग की बनी है वो मैंने इसमें डाल दिया है। यानी पूरे साग के लिए जो 2 किलो आपने बनाया है, 2.5 से 3 किलो उसकी क्वांटिटी बन गई है पालक और बाथू डाल के। तो उसके लिए हमें 1 कप घी चाहिए होगा। तो मैंने हाफ़ कप लिया था, तो वो हमारे आधे साग को उसके उसके साथ बघार लगेगी। तो मैंने ये आधा साग इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी क्योंकि घी इस साग के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप तो बाकी जो है वो फ्रिज में रखते हैं और जितना आपने खाना है सर्व करते दौरान आप उसको बघार लगाएं। तो फ्रेश बघार में ज़्यादा टेस्टी लगता है साग। तो ये देखिए कि इनफ हो गया है। इसके साथ अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये मिक्स कर लेंगे बघार को भी। ये देखें बिल्कुल रेडी, हमने धनिया डाल दिया है, डिश आउट कर लिया है। हमारा साग बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है, परफेक्टली ब्लेंडेड है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त कलर और टेक्सचर आया है। और आप इसको अगर बटर के साथ सर्व करेंगे तो फिर क्या ही बात है। इसको आप मकई की रोटी के साथ खाएं, गंदम की रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ, हर तरह से ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप इस तरह से साग को ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो मुझे दुआ में रखिएगा याद और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।